हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस मैं आ गई हूँ बनारस से और बाकी के जो मेरे वहाँ के वीडियोस थे ना वो सब बाय चांस डिलीट हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ की व्लॉगिंग ही डालूंगी, इसीलिए आने के बाद आप लोग जानते ही हैं कितना ज़्यादा काम हो जाता है, तो मैं उसी में बिज़ी हो गई थी। अब आज से मेरे व्लॉग्स रेगुलर आएंगे, तो आई होप आप लोग समझेंगे। जैसे कहीं से आइए तो खुद ही इतना ज़्यादा काम हो जाता है, कपड़े वपड़े का, बच्चों के साथ बाकी चीज़ों का भी सब अनपैक करना, सब चीज़ें मतलब जगह पे पहुंचाना। और वहाँ पे कम ठंड थी, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, तो सारे कपड़ों को, गर्मी के कपड़ों को रखना, ठंडी के कपड़ों को निकालना, वो सब काम थोड़ा हैवी हो जाता है, टास्क हो जाता है। तो इसीलिए मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रही थी। आज से मेरे रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे, तो आई होप आप लोग अच्छे मतलब एंजॉय करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो गाइज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के संग शेयर भी करिएगा। तो चलिए एंजॉय करिए आप लोग वीडियोज़। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस अभी मैं किचन में हूँ, बच्चे गए हैं स्कूल और मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि हमारे यहाँ ना अब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। मतलब मैक्सिमम जा रहा है 13-14, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितनी ठंड है। और इसीलिए मैं चाय पी रही हूँ। और चलिए आगे के काम करते हैं और आप लोग बने रहिए। और बच्चों को ना लंच में मैंने ना आलू गोभी की भुजिया दी थी और पूड़ी दी थी। मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा बना दी थी कि मेरा भी नाश्ते का काम चल जाएगा। और अब चलिए चाय एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद बाकी का काम करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड ना ठंडियों में पोहा बहुत उनको पसंद है, तो वही मैं बना रही हूँ। तो मम्मी ने मेरे ना, वहाँ पे मैं गई थी बनारस, तो मम्मी मेरी ना चूरा लेके आई थी। हम लोग चूरा बोलते हैं और यहाँ पे पोहा उसको बोला जाता है, हम लोग चूरा ही बोलते हैं। तो उसको वही मैं देख रही थी। जैसे जो मैं पैकेट वाले लाती हूँ ना पोहा, तो उसमें तो नहीं देखना पड़ता है गंदगी थोड़ा भी, क्योंकि वो राजधानी पोहा मैं लाती हूँ। लेकिन ये जो घर वाला होता है ना, इसको चेक करना पड़ता है कि कहीं कंकड़ वंकड़ ना हो, और मतलब थोड़ा सा देखना पड़ता है कि बाई चांस कभी आ ही जाए, कुछ गंदगी ही हो, इसलिए। लेकिन जो स्वाद गाइज इसमें होता है ना, वो राजधानी में या कोई भी ब्रांड का आप ले लीजिए, मार्केट में नहीं रहता है। क्योंकि वो बिल्कुल भी प्रेस्ड किए रहते हैं, जैसे लगता है ना उसके अंदर से ना तत्व ही निकल गया है, कुछ बचा ही नहीं है। बस वो देखने में ही लग रहा है हाँ पोहा है, लेकिन वो सब ना नमकीन बनाने के लिए अच्छा होता है, लेकिन पोहा के लिए ना मुझे ये घर वाला ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मम्मी ने मुझे मेरी दिया था, क्योंकि अब तो हम लोग बनारस मतलब नेक्स्ट ईयर वही होली के टाइम में जाएंगे, तो फिर ठंडियों में तो आना हो नहीं पाएगा। तो मम्मी मेरे लिए ही गांव से लेके आई थी। तो यही सब होता है, माँ का प्यार तो माँ का ही होता है, उसको कोई भी मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है, वो अलग ही लेवल का प्यार होता है। और बस देन लेन से ही नहीं गाइज, वो जो दिल का कनेक्शन होता है माँ का ना, वो एक फीलिंग से ही माँ समझ जाती है हमारी तकलीफ़, और कुछ आप लोग रिलेट कर पाते होंगे। और बहुत सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनकी माँ, जिनका माँ का साया उनके ऊपर होता है। और मैं आशा करती हूँ और भगवान से प्रे करती हूँ कि सबकी माँ का हाथ उनके ऊपर बना रहे। ऐसे ही प्यार जब तक माँ रहती है ना, अपने को आदमी बच्चा ही समझता है, और मतलब वो फीलिंग आती है कि हाँ हम छोटे हैं। और कोई भी सजेशन चाहिए, कुछ भी अपने दिल की बात है, तो आप माँ से बेहिचक बता सकते हैं। पापा लोग भी होते हैं, पापा से भी हम लोग शेयर करते हैं, लेकिन माँ का एक अलग ही कनेक्शन होता है। तो इसीलिए, और यहाँ पे वही मैं पोहा बना रही हूँ, और मुझे भी ठंडियों में ना बहुत अच्छा लगता है। अभी तो मटर नहीं आए हैं, आए भी हैं तो गाइज मतलब अभी बहुत अच्छे नहीं मटर आए हैं। वो ना पतले पतले से होते हैं, जिसमें दाने बहुत कम निकलते हैं। तो हम ना वो जो मूंगफली डाल के बनाते हैं वो भी अच्छा लगता है, और जब मटर आ जाते हैं तब तो बात ही क्या होती है। तो वही मैं पोहा बना रही हूँ, और मुझे इजी भी लगता है और बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है ये, मतलब हेल्थ के वाइज भी बहुत ही अच्छा होता है। और मैं बिल्कुल सिंपल ही बनाती हूँ, कोई मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ।
और ये देखिए मेरा मसाला मतलब प्याज और वही है, टमाटर है और मिर्च है और करी लीव्स है, वही मैं करी हूँ। और यहाँ पे मेरा पोहा तैयार हो गया है और ऊपर से मैंने थोड़ा सा नमकीन डाल दिया है और मैं अपने हस्बैंड को देने जा रही हूँ। फिर उसके बाद गाइज़ आप लोग जानते ही हैं, जब आइए ना तो सब कुछ मैसी हो रखा था, इधर उधर फैला था, तो वही सब मैं एडजस्ट कर रही हूँ सामान को। थोड़ा सा मतलब ठंडियों में ना सामान बढ़ जाते हैं, विंटर वियर तो बढ़ ही जाते हैं, और किचन में भी कुछ कुछ सामान बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैं एडजस्ट कर रही थी कि किसको कहाँ रखूँ कि ईज़िली एक्सेसिबल हो। तो यहाँ मैं वही सब चीज़ें कर रही हूँ कि जो ईज़िली एक्सेसिबल चीज़ें हैं ना वो मैं यहाँ रख रही हूँ। सारे मसाले मैं क्या करती थी ना, खड़े मसाले स्टोर में रखती थी, तो मुझे जब भी ज़रूरत होती थी स्टोर में जाना पड़ता था, तो अब मैं यहीं पे रख रही हूँ, जिससे ना इजी हो जाता है। जैसे आप खाना बनाते बनाते उसको कर रही हैं, जैसे तुरंत आप ले लेती हैं। पहले मैं एक थाली में रख रही थी, फिर मुझे लगा कि मेरे पास वो रोटेटिंग ट्रे तो है ही, तो मैं क्यों ना उसी में रख दूँ। और बगल में मेरा खाना भी बन रहा है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, लेकिन अभी ना मतलब पटरी पे गाड़ी आने के लिए मतलब घर को व्यवस्थित करने में मुझे एटलीस्ट 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा, क्योंकि वुलन सारे मैं निकाल रही हूँ, ऑलमोस्ट निकाल दिया है। हस्बैंड के मेरे थोड़े बहुत निकालने हैं और बड़े वाले ब्लैंकेट्स मुझे निकालने हैं, और जितने समर के कपड़े हैं ना उनको मैं धीरे धीरे, जो बच्चे पहने हुए थे या वहाँ पे पहने थे, वहाँ तो इतनी ठंड थी नहीं, तो वो सब मैं वॉश करके, और जो अलमीरा में भी कपड़े थे ना समर के, उनको मैं एक बार अच्छे से धूप दिखा दे रही हूँ। तो जैसे सौंधा सा हो जाए ना, फिर मैं उनको पैक करके रखती हूँ, जिससे थोड़ी सी भी उसमें सीलन ना रहे, जिससे ख़राब भी नहीं होते हैं, फंगस वगैरह का टेंशन नहीं रहता है। तो वही सब मैं काम कर रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे ना जैसे मैं ना कोई पार्ट्स में ही घर को वो करती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ। जब भी मुझे साफ़ सफाई करनी होती है ना, मैं पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग कोई रोबोट तो है नहीं या मशीन नहीं है ना कि एक दिन में ही सब कुछ कर लें, क्योंकि साथ ही में हमें ना खाना पीना सब कुछ, साफ़ सफाई, कपड़े, बच्चों को सब कुछ देखना पड़ता है, इसलिए मैं पार्ट्स में डिवाइड करके करती हूँ। तो आज मैंने सोचा था कि ये वाला सेक्शन मैं करूँगी, क्योंकि किचन तो वैसे बहुत बड़ा हो जाता है, और मैंने स्टोर में भी जो भी सामान थे, मेरे चावल वगैरह थे मैं लाई थी ना, वो सब मैंने एडजस्ट किया, सारे मतलब ड्रम्स वगैरह में भर लिए, और गेहूँ भी मुझे देना था पीसने के लिए, तो वो सब काम मैंने कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने ये किया, और बाकी का सफाई का काम तो साइड बाय साइड चल ही रहा है। और हमारे यहाँ ना गाइस ठंडियों में क्या होता है, धूप बहुत ही कम आती है, तो उस हिसाब से भी कपड़े बहुत टाइम लेते हैं। और मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, मुझे नई वॉशिंग मशीन लेनी है, तो वही मैं सोच रही हूँ जल्दी ही लेने का, देखते हैं कब लेती हूँ। और गाइज़ आज के व्लॉग में ना मैं आपसे अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे ना बच्चों को लेने भी जाना है, क्योंकि सब चीज़ का ना टाइम फिक्स होता है। तो अब गाइज़ मैं नहा धो के, देखिए बाल कोम करने का भी टाइम नहीं मिला, मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।